हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में कक्षा 7 की ज्योग्राफी के अंतिम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं और अध्याय का नाम है रेगिस्तान में जीवन। सबसे पहले रेगिस्तान की परिभाषा देखते हैं। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं हैं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। तो तापमान या तो अत्यधिक उच्च होगा या अत्यधिक निम्न होगा और वनस्पति जो है वो बहुत कम होगी, नाम मात्र की होगी। वह क्षेत्र रेगिस्तान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार का होता है, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान जिसमें सहारा के रेगिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल जो है वो है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। यह रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है और ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। सहारा का जो रेगिस्तान है उसमें बालू की विशालता के साथ साथ ही यहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं और इन पठारों की जो ऊंचाई है वो कहीं कहीं पर 2500 मीटर तक है। तो दोस्तों, रेगिस्तान का नाम आते ही बालू की विशालता जो है वो इसकी विशेषता सामने नजर आती है, लेकिन सहारा के रेगिस्तान में बालू की विशालता के साथ साथ बजरी के मैदान और पठार भी पाए जाते हैं। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। वर्षा ऋतु बहुत कम समय की होती है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो तापमान अत्यधिक है। वनस्पति और प्राणी जात, वनस्पति में कैक्टस, खजूर, एकेसिया जैसी वनस्पति पाई जाती है तथा ऊंट, लकड़बंगा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां इस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। मरु उद्यान, सहारा का जो मरुस्थल है उसमें कुछ मरु उद्यान भी हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाते हैं। गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहाँ मरु उद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ होने के कारण इनके चारों तरफ लोग बस जाते हैं, वो कृषि करने लग जाते हैं और कभी कभी ये मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़े भी होते हैं। जैसे मोरक्को में टेफिला लेट मरु उद्यान ऐसा ही एक विशाल मरु उद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ पर है ये गलत है। ये है टेफिला लेट मरु उद्यान जो मोरक्को में पाया जाता है। ये अत्यधिक विशाल है। इसका क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बसने वाले जो लोग हैं उनमें विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर बसते हैं, जिनमें दो समुदाय महत्वपूर्ण हैं, बेदुइन और उआरेक। और ये समुदाय के जो लोग हैं चलवासी जनजाति के हैं। लगभग सभी जो बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े पालते हैं। चलवासी जनजाति के लोग अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के चले जाते हैं मौसम के अनुसार चराने के लिए, इसलिए ये चलवासी जनजाति कहलाती है। सहारा के मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी में लोग चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें उगाते हैं। मरु उद्यान में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, इसलिए ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और यहाँ पर कृषि की जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सहारा के लोग गर्मी में मोटे वस्त्र पहनते हैं धूप से बचने के लिए। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में तेल की खोज भी हुई है।
इस रेगिस्तान में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो ये तुआरेग जो समुदाय है, इसका कार्य है जो पर्यटक आते हैं उनका मार्गदर्शन करना। ठंडा रेगिस्तान, और ठंडा रेगिस्तान में लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। तो पर्वतीय दर्रों का देश लद्दाख कहलाता है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में लद्दाख स्थित है और लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है वो सिंधु है। यानी लद्दाख जो रेगिस्तान है इसमें कई नदियां हैं लेकिन प्रमुख नदी सिंधु है। इस क्षेत्र की नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गोर्ज का निर्माण करती हैं। यहाँ की प्रमुख जो हिमानी है वह है ग्रेंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक है। यहाँ का जो जलवायु है वह अत्यधिक शीतल व शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात का तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तथा शीत ऋतु में हर समय तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। वर्षा बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। वनस्पति जात और प्राणी जात, यहाँ की जो वनस्पति है वो बहुत विरल है, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है और जो होती है वह भी घास और छोटी झाड़ियों के रूप में पाई जाती है क्योंकि शीत बहुत अधिक होती है। घाटी में सरपत जिसे विल्लो भी कहते हैं और पोपलर के उपवन पाए जाते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से ही बनता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सेब, खुबानी, अखरोट के वृक्ष भी फलते फूलते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूत नामक उसके ऊन के लिए होता है जो वजन में अत्यधिक हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। तो एंटीलोप विलुप्त क्यों हो रहे हैं? उनमें जो उच्च क्वालिटी की जो ऊन है शाहतूत, उस ऊन के कारण यह प्रजाति जो है विलुप्त होती जा रही है। पक्षी रोबिन, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन, हुप आदि पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। पशु जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते इस क्षेत्र में रहते हैं। याक के दूध का उपयोग पनीर व मक्खन बनाने में किया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो या तो मुस्लिम समुदाय के हैं या फिर बौद्ध समुदाय के हैं। बौद्ध मठ जो हैं वो अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं और प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं हेमिस, थिकसे, से और लामायूर। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिब्बत में कौन कौन से प्रसिद्ध मठ स्थित हैं? हेमिस, थिकसे, से और लामायूर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर जो आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो लेह को कश्मीर घाटी से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जोड़ता है? प्रथम ए। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है जो है रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला और टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है।
जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। कौन सा राजमार्ग? मनाली लेह राजमार्ग, जो 4 दर्रों से होकर के गुजरता है। सिर्फ जुलाई से लेकर सितंबर तक ही खुला रहता है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।